स्टिकर लगना चाहिए। भगोड़ी सीमा पाकिस्तानी। ये पैसे कहाँ से आए? एपी सिंह जी इतने बड़े वकील, उसका फीस दे रही हैं। क्या कर रही हैं? फीस कैसा दे रही हैं? फीस कई तरीके के होते हैं। अब कौन से फीस दे करके अब एपी सिंह जैसे इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील को वो डील कर रही हैं। कमाए हैदर, पसीना बहाए हैदर, खून पसीना एक करके, रात दिन एक करके कमा करके घर भेजे पैसा हैदर, और उस पैसे से खा करके उसका घर भी बेच करके आगे। शर्म नहीं आ रही उनको? अरे तुम इतनी खुददार होती तो सचिन से 10-20 लाख रुपए मंगाती कि सचिन हम तुम्हारे पास जा रहे हैं तो हमको पैसा भेज दो, नहीं तो पाकिस्तान आओ, हमको लेकर के चलो, हम इसका कुछ नहीं जानते हैं। बच्चे हैदर के बाप से बच्चों का मामला होता है। हैदर ने मनी दिए, हैदर ने पैसे दिए, हैदर ने तमाम चीज़ें दी, हैदर ने उसको बच्चा पैदा करने की शक्ति दी है। नई भाभी वालों को नया ताजमहल मुबारक हो। छोटा ताजमहल कहा जा रहा है तो लोग छोटा ताजमहल कहा जा रहा है। ताजमहल का नाम तो योगी जी बदलने वाले थे। अब ये सीमा महल कर दे इसको, ताजमहल क्यों? सचिन महल कर दे, या नहीं तो पाकिस्तानी भगोड़ा सीमा महल कर दे। उस पर तो होनी चाहिए, उसका जो स्टिकर लगना चाहिए, भगोड़ी सीमा पाकिस्तानी महल। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये पैसे कहाँ से आए इतनी जल्दी, क्योंकि किसी ने तो खुल करके दान किया नहीं उसको। ये पैसे कहाँ से आए? एपी सिंह जी इतने बड़े वकील, उसका फीस दे रही हैं। क्या कर रही हैं? फीस कैसा दे रही हैं? फीस कई तरीके के होते हैं। अब कौन से फीस दे करके अब एपी सिंह जैसे इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील को वो डील कर रही हैं। और शर्म तो इस बात की आनी चाहिए सचिन को। अरे ठीक है, तुमने प्यार किया, मोहब्बत किया, शादी की, ठीक है, वो भगोड़ी तुमसे शादी कर ली। अरे एपी सिंह क्या कर रहा है तुम्हारी बीवी के बगल में? अरे घर जब नया घर बनाए तो ओपनिंग के दिन आए होंगे एपी सिंह। सचिन तो नहीं दिख रहा था, साइड में था। हाँ, तो अब ये बताइए कि सचिन है या एपी सिंह है? कौन है? बना के दिया। हाँ भाई, जिस इंसान को उस घर से फ़ायदा मिलता होगा वही घर बना के देंगे, जाहिर सी बात है। और छोटा ताजमहल भी कहा जा रहा है, बताइए। तो छोटा ताजमहल नहीं, वो छोटा मतलब क्या, पनौती महल है वो। देश के लिए पनौती महल है वो। जिस अंदाज से सीमा को गोदी मीडिया वालों ने चलाया और मुद्दों से भटकाया, लोगों को बेरोज़गारी से भटकाया, इतनी बड़ी तादाद में पेंशनधारी दिल्ली में जमा हुए पहली बार ज़िंदगी में, उन मुद्दों को गायब कर दिया। न जाने कितने ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को, जो देश के आम जनता के मुद्दे हैं, पेट्रोल डीजल से लेकर के तमाम मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, और बहुत सारे, मणिपुर है, तमाम चीज़ों को भुला करके सिर्फ़ और सिर्फ अगर गोदी मीडिया ने अगर डांस किया है तो वो सिर्फ सीमा हैदर पर किया है। तो सीमा हैदर को तो अवार्ड देनी चाहिए गोदी मीडिया वालों को, कि उन लोगों की बरकत से, उन लोगों के तुफेल से छोटा छोटा ताजमहल नसीब हो गया उसको, और एपी सिंह जैसा सपोर्टर हासिल है उनको। अब ये गारंटी, हम इससे पहले भी हमने कहा है एक वीडियो में आपके ही चैनल के माध्यम से, कि कौन गारंटी लेता है। हम कहते हैं कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग आतंकवाद हैं। बच्चे की पैदाइश तो पाकिस्तान में हुई है, सीमा की पैदाइश तो पाकिस्तान में हुई है, उनके बच्चियों की पैदाइश तो पाकिस्तान में हुई है। तो जब वहाँ के बच्चों को आतंकवाद कहा जाता है, आतंक का अड्डा कहा जाता है, तो कौन गारंटी लेता है कि उस नए छोटे ताजमहल के अंदर आतंक का अड्डा नहीं बन सकता है? खतना भी किया हुआ है कुछ बच्चों का। भाई जाहिर सी बात है, अब उसको जोड़ सकता है क्या कोई? पाकिस्तान में पैदा हुआ तो खतना तो होगा। अब खतना को
जोड़ के दिखा दे। अगर ऐब है, अगर कुरीति है, तो अब उस बच्चे के खतना को क्या कहेंगे ये लोग, ये कैसे अपना रहे हैं। और नाबालिग बच्चों के ऊपर ये थोपना कोई भी धर्म कहाँ तक इंसाफ है, कहाँ तक जायज़ है। हमारे देश के संविधान में तो ये नहीं है कि आप किसी भी नाबालिग बच्चे के ऊपर अपना धर्म या कोई काम थोप दे। सीमा कह रही बच्चों को वापस नहीं करूँगा। वापस कैसे नहीं करेगी साहब। बच्चे हैदर के बाप से बच्चों का मामला होता है। हैदर ने मनी दिए, हैदर ने पैसे दिए, हैदर ने तमाम चीज़ें दी, हैदर ने उसको बच्चा पैदा करने की शक्ति दी है। बोल रही परवरिश मैं की है। अरे भाई, परवरिश किसके पैसे से की है? क्या और भी कोई था क्या उनका कि हैदर के पैसे से परवरिश की है? वो कमाए हैदर, पसीना बहाए हैदर, खून पसीना एक करके, रात दिन एक करके कमा करके घर भेजे पैसा हैदर, और उस पैसे से खा करके उसका घर भी बेच करके आगे। शर्म नहीं आ रही उनको? अरे तुम इतनी खुददार होती तो सचिन से 10-20 लाख रुपए मंगाती कि सचिन हम तुम्हारे पास जा रहे हैं तो हमको पैसा भेज दो, नहीं तो पाकिस्तान आओ, हमको लेकर के चलो, हम इसका कुछ नहीं जानते हैं। ये खुददार नहीं है, बेहया है ये। अगर इसको हया होती तो इस तरह की नौटंकी और इतने बड़े मामला, और कुछ चीज़ें तो ये सामने खुल कर के आई है कि सचिन भी पता नहीं कहाँ कहाँ गया है। कई बार इंटेलिजेंस के द्वारा ही तो ये बात पता चला है ना। और सीमा भी कहाँ कहाँ गई है कई बार। तो अब ये बताइए, इसके बीच में कोई साजिश, आतंकी कोई साजिश न रची गई हो, इसकी गारंटी कौन लेता है? क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि सीमा जो घर बना रही है वो ISI के पैसे से बना रही होगी? हम सीधी बात कर रहे हैं। कौन लेगा गारंटी? हो सकता है उस घर के अंदर ISI को छुपा करके रखेगी वो, ऐसा भी तो हो सकता है। हम कहते हैं हम दूसरे के घर में नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम अपने घर में किसी को भी रखेंगे, कौन हमको पूछने आएगा? इसलिए हम भारत की हुकूमत से एक ही अपील करते हैं कि जो औरत अपने शौहर को छोड़ करके एक देश से दूसरा देश आ सकती है, उस औरत या उस मर्द के ऊपर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। कभी अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसके ज़िम्मेदार कौन होंगे? पहले भारत सरकार को ये तय कर लेनी चाहिए कि अगर कोई दुर्घटना घटती है कभी, तो उसके ज़िम्मेदार कौन होंगे और उसका भरपाई कौन करेगा।